तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर। इस पर हम चर्चा करने वाले हैं आपसे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी, और इससे जुड़े हुए स्टूडेंट्स हम लोग कुछ क्वेश्चन को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जरा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आसानी से आपसे सॉल्व होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर इस टॉपिक पर आ जाते हैं। द सम ऑफ ऑल टर्म्स, द सम ऑफ all terms between the third and the 13th is 66. Find the number of the term of the sequence that is equal to 6। ये स्टूडेंट्स पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, तीसरे और 13वें ठीक है के बीच सभी पदों का योग 66 है। अनुक्रम के पद की संख्या ज्ञात कीजिए। अनुक्रम के पद की संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 के बराबर है, जी। आपको लगता है कि हमने पढ़ा हुआ है समांतर श्रेणी, तो थोड़ा सा जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, बताइएगा कि क्या इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। जी एनीवन कोई ट्राई करना चाहता है कि सर मुझे पता है, सॉल्व कर लीजिए और बताइए क्या करेक्ट आंसर लग रहा है आप लोगों को। एनीवन कोई सॉल्व करके बताना चाहे तो बिल्कुल स्वागत है, आप सॉल्व करके बताइए। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाह रहे हैं आप, वेरी गुड, रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज अ रॉन्ग आंसर। आसान नहीं होने वाला क्वेश्चन, इतना इजी नहीं है जितना इजी आप उसको समझ रहे हैं। नहीं, तुक्केबाजी नहीं करना है, सॉल्व करना है। यदि वास्तव में आपसे सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए सर अब ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर क्या होगा जरा मैसेज कर दो। नहीं, ट्राई करो पहले, ट्राई पूरा आपको करना है, क्योंकि आपने समांतर श्रेणी कई बार पढ़ा हुआ है। ट्राई करो, ऐसा थोड़ी कि आपको डायरेक्ट बता देंगे। आप थोड़ा सा गैस करो, अपना माइंड लगाओ, सोचो क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। जो आपको लग रहा है उसे आप बता दीजिए कि हाँ सर ये हो सकता है। फिर
आंसर हमारा। जी 11 होगा। ओके वेरी गुड। और कोई? चलिए, तो स्टूडेंट्स आइए जरा क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन के बेसिक पर आ जाना है। ठीक है, तीसरे और 13वें के बीच की सभी संख्याओं का योग 66 है। तीसरे और 13वें के बीच, तो तीसरे के बीच में कौन सा, तीसरे के बाद में सर चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, ऐसे करते करते कौन सा सर 13। तो 13 के बीच में कौन है भैया बताओ? 13 से पहले कौन है सर? 12 है। तो सर 3 और 13 के बीच में यहां पर बोला गया दी सम ऑफ ऑल टर्म्स बिटवीन दी 3rd एंड 13। तो 3 नहीं आएगा और 13 भी नहीं आएगा, इनके बीच में ये नंबर है। 3 और 13 के बीच में ये नंबर है। बोलो जी सर बिल्कुल नंबर है। तो अब क्या होगा? तो सर इन नंबरों को हमें लेना है, इनका योग बताना है। योग कितना है सर? योग है इसका 66। 66 योग है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। इनका योग क्या सर? 66 है। तो क्या करना है हमें? फॉर्मूला रख दो, रखो फॉर्मूला, बताओ क्या हो सकता है। तो क्या स्टूडेंट्स ये हमारा ए हो जाएगा। इससे हम लोग डी भी निकाल सकते हैं सर। 7, 8, 9, 10, 11 ये नंबर हो गए आप लोगों के। चलिए, तो अनुक्रम के पद की संख्या ज्ञात करना कि भैया कितने अनुक्रम हैं। कितने अनुक्रम है स्टूडेंट्स इसके बीच में? जो क्या है जैसा जो 6 के बराबर है। 6 के बराबर है मतलब या तो 6 हो या तो 6 से ऊपर हो, ये मान के चलो आप। बिना सॉल्व करे भी आंसर दे सकते हो। फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म ऑफ सीक्वेंस दैट इज इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट्स 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कितने हो रहे हैं सर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो रहे हैं क्या? सिर्फ कितने नंबर हो रहे हैं सर? 7 नंबर हो रहे हैं ये तो। क्या इनका जो टोटल है, इसने कहा कि भैया पदों का योग जो 66 है, क्या इनको जरा आपस में प्लस करके देखो क्या 66 निकल कर आ रहा है, जरा चेक करना। क्योंकि पद की संख्या जो हो रही है वो 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 नंबर हो रहे हैं। प्लस करके देखो जरा क्या 66 निकल कर आ रहा है वास्तव में या नहीं, चेक कर लो। जो क्वेश्चन हमारा कहना चाहता है वो क्या यहां पर सही बात है या नहीं, जरा एक बार चेक करके देखिए सबसे पहले तो। नहीं हो रहा है। कहा है क्वेश्चन में कि भैया 3rd और 13 के का जो सम है, सम ऑफ ऑल टर्म्स बिटवीन दी 3rd एंड 13 66 होना चाहिए है। बोल सर नहीं हो रही है, नहीं हो रही। 72 आ रहा है। कितना आ रहा है? 72 आ रहा है। ओके चलिए, तो क्या स्टूडेंट्स दिया गया क्वेश्चन गलत है? क्योंकि आपको एक ऑप्शन नन ऑफ दीज मिल जाए तो। अभी तो आप लोग ऑप्शन लगा रहे थे ना, मैं वही चेक करवाना चाहता सर। ऑप्शन ए में आपको क्या था सर? 8 था। मैंने आपको फिर 6 भी दिया, 11 भी दिया, एक 10 भी दिया। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि सर मैंने सॉल्व किया, इसका टोटल करके देखा सर। इसका जो टोटल, भाई वही तो बोल रहा, वो 3 और तीसरे 13वें पदों के बीच के सभी पदों का योग जो है वो 66 है। किस किस ने सॉल्व किया था कि सर मैंने सॉल्व करके देखा?
बिना उसके, मेरे बताए बिना। किसी ने किया सॉल्व द सम ऑफ द ऑल टर्म्स बिटवीन द थर्ड एंड 13 66? नहीं किए। भाई पहले चेक तो कर लो क्वेश्चन दिया गया सही है या नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोगों को एक ऑप्शन आपको क्या मिलता है, ठीक है, दिया गया डाटा क्या है, इनसफिशियंट है, मतलब क्या है सर, डाटा अपरिपर्याप्त, मतलब आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंकड़े अधूरे हैं। ऐसे आपको ऑप्शन मिलते हैं कि भैया दिया गया जो डाटा है वो क्या है, या तो गलत है या तो आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो ये गलत है आपका। यदि ये सही होता, यदि मान चलो इनका टोटल कितना निकल कर आ रहा, जरा देखो टोटल कितना है इनका, चेक कर लो। तो सर एस एन इक्वल टू क्या करेंगे सर, एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगा देंगे। एस एन सर 66 दिया हमें, एस एन का मान कितना सर 66 है, तो 66 रखेंगे मान के चलिए। एन हमें नहीं मालूम, एन हमें नहीं मालूम, लेकिन हम इस क्वेश्चन को जो गलत दिया गया उसको भी यदि सॉल्व करना चाहें तो सर वो क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो सकता है। चेक करो हो सकता है क्या, देखना जरा। एन की वैल्यू सर एन जैसे कि वैसा सर 2 अपॉन में है। सर 2a की वैल्यू कितनी सर, पहला नंबर ए 4 है सर। एन सर एन नहीं मालूम सर, 1 का 1। डी की वैल्यू कितनी है सर, डी कैसे निकालते हैं सर, सेकंड वाले में से पहले वाले को माइनस कर देते हैं, सेकंड वाले में से पहले वाले को माइनस कर देते हैं। तो सर 5 में से 4 को माइनस करेंगे सर 1 आ जाएगा। क्या जाएगा सर, 1 आ जाएगा। बोलो जी, ये अपॉन में है, अपॉन वाली चीज कहां जाएगी सर, मल्टीप्लाई में सर 66 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगी। एन का एन, 4 टू जा कितना हो गया सर 8 हो गया, प्लस एन माइनस 1 का एन माइनस 1, 1 बन जा 1 ही होता है। बोलो जी सर ये मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12, 12 और 1 13 हो गया। बोलो जी एन का एन, 8 का 8, एन का एन माइनस 1 का 1, ब्रैकेट खुल गया। 132 इक्वल टू एन, एन जैसे का वैसा, 8 में से सर 1 गए तो सर बचा 7 बड़ी डिजिट का। 132 इक्वल टू क्या हो गया सर, ये एन, एन स्क्वायर प्लस 7n का सर 7n। बोलो जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। ये इतना समझ में आया सभी लोगों को, यहां तक ठीक है। बोलो जी बिल्कुल। वहीं से निकालें, डी कैसे निकाला जाता सर, डी निकाला जाता सेकंड पद में से पहले वाले पद को माइनस कर देते, किसी से भी कर लो, 6 से 5 को माइनस कर लो, 7 से 6 को कर लो, तो डी आपका निकल गया। डी का मतलब होता है इनके बीच का अंतर, डी होता है इनके बीच का अंतर, वो डी होता है। और ए का मान कहां से आया सर, ए का मान ये है, ये सम का फॉर्मूला है, क्योंकि आपको पेपर में योग बोला है उसने, पेपर में क्या कहा है उसने, योग पूछा है। बोलो जी बिल्कुल क्लियर है, चलिए यहां तक ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करना सर, इसको एक तरफ लेके जाओ सर, एन स्क्वायर प्लस 7n हो गया, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो गया सर, 0 हो गया, इक्वल टू में क्या हो गया सर, 0 हो गया। अब स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को पता है कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, कि सर जो बीच वाला जो नंबर होता है उसको ऐसे हमें क्या करना है, तोड़ना है, कि क्या आ जाए, क्या जाए 132 हो जाए, 132 हो जाए, ऐसे दो नंबर में तोड़ना है, और उसका प्लस माइनस 7 आ जाए। ऐसा आपने किया 7th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। बोले यस सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया है। या तो स्टूडेंट्स आपको ऐसा कर सकते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करके कर सकते हैं। बोले जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। या तो इसको हम लोग गुणनखंड विधि से तोड़ सकते हैं। बोले यस सर सिंप्लीफाई मेथड से भी यूज कर सकते हैं। ए की वैल्यू कितनी, यहां कुछ नहीं तो सर एक, ए का मान आ गया 1। बी की वैल्यू कितनी है सर, बी की वैल्यू होगी सर 7। सी की वैल्यू कितनी सर, सी की -132 है। फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा ये वाला, एन निकालने इसलिए एन इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। पढ़ा है क्या, बोले हाँ जी बिल्कुल पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन गलत है, लेकिन आप वैल्यू रख के देखना, यदि आंसर आ जाए बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन जो दिया गया था वो गलत था, ठीक है। लेकिन मुझे आपको बताना था कि इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, यदि ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। या तो ऐसे सॉल्व कर लो, या तो गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लो, या तो उसको गुणनखंड विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब यदि ये सॉल्व हो जाए तो जरा चेक करके देख ही लेते हैं, लगे लगे गुणनखंड विधि से तो आप सॉल्व कर लेना, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया रख के। 132 को जरा एलसीएम लेके तोड़ो, जरा क्या ये पॉसिबिलिटीज है, 2 से तोड़ के देख रहे हैं सर, 6 दूनी 12, 6 आ गया, 2 से तोड़ो सर 33 आ गया। फिर किससे टूट रहा है ये सर, 3 से सर 11,
तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ये 12 गुणित 11 नहीं टूट रहा है, पॉसिबिलिटीज नहीं है ऐसे टूटने की। चलिए 13 और 6 में टूट जाएगा, चलो देख लेते हैं भाई। 13 में और 6 में मल्टीप्लाई करो, 6 तिया 18, 6 कम 6 एक साथ 78 हो रहा है बेटा। यहां तो 132 लिखा है ना, 13 और 6 में कैसे हो जाएगा? उसका मल्टीप्लाई ये नंबर भी तो आना चाहिए, कहां से आएगा? क्वेश्चन जो दिया गया है ना वो गलत दिया गया, इसलिए आंसर नहीं आ पाएगा, इसलिए आंसर के चांसेस गलत है। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया, क्योंकि पेपर में ऐसा नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन सही मिल जाते हैं। 3-4 क्वेश्चन जो होते हैं वो हर साल क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, बोनस नंबर मिल जाते हैं आपको उसके, हर साल मिलते। पिछले साल तो 6 से 7 क्वेश्चन गलत हुए, तो बोनस नंबर भी मिलेंगे आपको उसके। लेकिन आपको पता होना चाहिए, पहचान तो होना चाहिए गलत क्या हो रहा है सही क्या हो रहा है, पता चले उसमें दिमाग लगाने बैठ गए। ये क्वेश्चन मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं आपको, इसको हमें छोड़ना है। तो कब छोड़ोगे? जब शुरुआत में पता चल जाए कि जो क्वेश्चन दिया गया उसका सम करके देख लो, अरे सही है कि गलत। ठीक है, चलिए ठीक है, क्लियर, ज्यादा घबराना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपको, ठीक है, सामना होगा। सामना होगा तो कैसे करना है मैंने आपको सिंपल तरीके से उसको बता दिया, आसानी से सामना हो जाएगा। पहचान भी लेना कि गलत है ये, और सॉल्व करना तो मैंने आपको तरीका भी बता दिया हूं। अब आ जाते स्टूडेंट्स हम लोग, ठीक है, हमारे दूसरे क्वेश्चन पर, जो हमें सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ठीक है, चलिए, जो बिल्कुल सही है। which terms of the AP 3, 8, 13, 18 dash 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 is 78। ये आपको एक क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, जिसे आप किस तरीके से हैंडल करेंगे देख लीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, पेपर में भी कई बार पूछा जा चुका है जी। क्या कहना चाह रहा है हमारा क्वेश्चन? कोई गैस कर सकता है इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, किस तरीके से ये सॉल्व किया जा सकता है? तो सर क्वेश्चन हमारा दिया गया कि भैया हमें क्या बताना है, यहां पर एन का मान बताना है। विच टर्म बोला है ना, टर्म मतलब हमें क्या करना है सर, एन का मान बताना है, इसमें एन निकालना है। ठीक है, मतलब एपी मतलब समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का, ये भी वही क्वेश्चन है, कौन सा पद वाला, कौन सा पद, कौन सा पद, ठीक है, 3, 8, 13, 18 डैश 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 78 है, कौन सा पद? ये भी वही क्वेश्चन है, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है ये, जो आपको सॉल्व करना है, पैटर्न वही है। चलिए ऑप्शन दे रहे हैं स्टूडेंट्स, 26, 16, 8, 25। क्या होगा? जल्दबाजी अक्सर आप लोगों को पेपर में फेल करवाएगी जी। जी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी के साथ जाना चाह रहे हो क्या? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बोले जी सर बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है हमारा क्या होगा, यहां पर राइट आंसर होगा। बोले सर कैसे पॉसिबल हुआ, जरा आइए चर्चा कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट्स चलिए देखिए, जरा एक एक स्टेप आपको बताते हैं क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। जो भी आपको पहला पद दिया जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमेशा एक ही वैल्यू होती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, एक ही वैल्यू होती है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या कहा गया सर, सेकंड पद दिया गया। सेकंड पद जो भी होता है स्टूडेंट्स, उसमें से पहले वाले को माइनस कर दो, सेकंड वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो। मतलब
डी कैसे निकालते हैं, बी माइनस ए, सेकंड वाले पद में से पहले वाले को माइनस करते हैं, तो सेकंड में से पहले को करोगे कितना आ जाएगा सर, 5 आ जाएगा, 8 माइनस 3, या 13 माइनस 8 कर लो, चाहे 18 माइनस कुछ भी कर लो, किन्हीं दो पदों के बीच का जो अंतर होता है उसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस या डी कहते हैं, सार्वंतर या डी कहा जाता है। सर ये डी निकल के आ गया, ये हमारा ए निकल के आ गया, बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स जो लास्ट में दिया गया है, ये लास्ट में जो दिया गया स्टूडेंट्स इसे हम लोग एल कहते हैं, एल, क्योंकि ये डैश डैश करके दिया गया ना, ये लास्ट में है, तो सर ये कहलाता है हमारा एल। एल क्या है सर, हमारा 78 है। एल मतलब अंतिम पद, एल का मतलब क्या होता है, हमारा अंतिम पद या लास्ट टर्म, क्योंकि वो लास्ट में दिया गया डैश डैश करके। बोले जी सर जब भी ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है तो स्टूडेंट्स इसमें पद निकालना है, तो एल इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपके पास में एल है, आपके पास में ए है, आपके पास में डी है, एन निकल जाएगा। बोले जी सर बिल्कुल निकल जाएगा। एल कितना है सर, एल की वैल्यू 78 है, ए की वैल्यू कितनी सर 3 है, एन का मान सर निकालना है, डी की वैल्यू कितनी सर 5 है, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर माइनस में जाएगा, एन माइनस 1 का 1, 5 का 5, ये माइनस है तो क्या हुआ सर 75 आ गया, एन माइनस 1 का 1, 5 का 5, ये इंटू में 5 कहाँ जाएगा सर, अपॉन में आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो 75 अपॉन में 5 आ गया इक्वल टू में एन माइनस 1। बोल सर ये आपस में कटा कितना आएगा सर, 5 बन जा 5 आया, बोलिए सर 2 बचा, 5 5 25 सर 15 आया, 15 इक्वल टू एन माइनस 1, ये माइनस में 1 इधर आएगा तो क्या हो गया सर, ये प्लस में 1 हो जाएगा, 15 और 1 कितना हो गया सर 16 हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन तो क्लियर हो ही गया होगा कि किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। कोई डाउट किसी को, यदि एक क्वेश्चन यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए, बन जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यदि स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन जो है आप लोगों को, अब मैं थोड़ा सा चेंज करके दे रहा हूं। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को 7 13 19 डैश 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 205 दिया गया है, 7 13 19 डैश डैश 205 दिया गया। चलो हिंदी में तो पता ही है, चलो ये है, क्या होगा बताइए। ऑप्शन है आपका 30 20 10 और 33, या और कोई भी आंसर हो सकता है। जी अरे वाह, क्या बात है, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा लगा कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और सही आंसर लेकर आ रहे हैं, वेरी गुड। ऐसे पढ़ाई करना, बस यही चाह रहा था मैं आपको। देखो जो चीज आपसे बनती है ना, तो आप उसमें अपनी कमांड लेकर आते हैं। जो ऑप्शन मैंने आपको दिया था, आप सब उन आंसरों को छोड़कर क्या करे हो, अपने आंसर लेकर आए हो। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो ये तैयारी होना चाहिए आप लोगों की, जैसे अभी आपने आंसर लाया कि सर जो ऑप्शन दिए वो नहीं आएंगे, पहचान होना चाहिए सही गलत की। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए स्टूडेंट्स, तो आई होप आप सभी लोग इसको हैंडल कर सकते हैं। तो जब फर्स्ट वैल्यू दी जाएगी स्टूडेंट्स, ये क्या होगी सर, हमारी ए की वैल्यू होगी। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। यहां से हमें डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस हमें यहां से फाइंड आउट करना है। बोले जी बिल्कुल सर, डी निकल जाएगा। तो सर 13 में से यदि 7 माइनस करेंगे तो क्या होगा सर, 6 हो जाएगा। अब क्या करना सर, लास्ट वाली वैल्यू जो सर हमारी एल की है, बोले यस 205 दिया गया है। फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू को आप यहां पर पुट कर दीजिए, क्या होगा सर, एल हमारा क्या है सर 205 इक्वल टू ए की वैल्यू 7, एन माइनस 1 का 1, डी क्या है हमारे पास में सर 6 है, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, एन माइनस 1 का 1, 6 का 6, ये माइनस कर दो कितना हो जाएगा सर 198। बोले जी बिल्कुल वही होगा, इक्वल टू में एन माइनस 1 का 1, 6 का 6, 6 इंटू में कहा जाएगा सर, अपॉन में चला जाएगा। बोले जी एन माइनस 1 का 1, काटो, 6 3 जा 18, फिर बचा 6 3 जा 18 33, एन माइनस 1 का 1, ब्रैकेट हटा ही देते हैं, इसकी कोई यहाँ रिक्वायरमेंट तो है नहीं। चलिए ये माइनस का 1 है,
इधर आएगा तो क्या हो जाएगा सर, प्लस का 1 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया हमारा सर, आंसर हमारा आ गया 34। बोले जी बिल्कुल 34 इज द राइट आंसर, 34 इज द राइट आंसर। चलिए यहां तक तो ठीक है। अब कुछ बच्चे जो है वो गलतियां कहां करते हैं जरा देखिएगा, गलतियां कहां होती। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चे गलतियां कर सकते हैं। 18, 15, हाफ बाई 2, 13 डैश डैश -47। अब मुझे डाउट है कि गलतियां होने की संभावना बनेगी। अब आप चाहें तो बता सकते हैं कि सर नहीं हम तो सही कर देंगे, तो प्रूफ कीजिए कि आप सही कर सकते हैं। लगाओ थोड़ा सा जरा जोर और आंसर लेकर आओ। क्या आंसर स्टूडेंट्स इसका 15 होगा? क्या स्टूडेंट्स इसका आंसर जो है वो 27 होगा? क्या स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो आप लोगों का 18 होगा? क्या स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो आपका स्टूडेंट्स 38 होगा? और हो सकता है कि जो दिए हैं वो आंसर भी ना हो। जरूरी नहीं कि जो ऑप्शन दिए वही सही हो जाए, वो आपको पहचान करना है कि क्या हो सकता है। जी बताइएगा। सॉल्व करें, बढ़िया क्वेश्चन है ये, लेवल मेंटेन करता है आपका। आया किसी का आंसर? 27, ओके। एक का आया भाई 27। और कोई? क्या 27 हो सकता है? 27 निकल कर आ रहा है, क्या 27 के साथ जाना चाहेंगे आप? चलिए, अभी तक किसी का नहीं आया। मुझे मालूम था ये आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत करेगा क्वेश्चन। चल ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि आपने बेसिक क्लियर नहीं, 7th 8th क्लास की जो चीजें हैं। -27, ओहो ओहो। चलिए बहुत अजीब गरीब आंसर आ रहा है जी। चल, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये ए की वैल्यू है हमारी, ए की वैल्यू कितनी है? 18 है। और डी क्या निकालना है सर? डी निकालते सेकंड वाले में। सर सेकंड वाला क्या सर? 15 सही 1/2। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है कि 15 टू द 30 और 131, 31/2 होता है। इसका मतलब क्या है बताओ? इसका मतलब क्या है सर? दो का पहाड़ा पढ़ना है 15 बार, 15 टू द 30 और ऊपर जो होता है उसको प्लस करते हैं। ये मिश्र भिन्न है आपका, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। 31/2 हो गया, चलो ठीक है, 31/2 हो गया। उसमें से क्या करना है सर? 15 को माइनस करना है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, कर दो भाई। 31/2 माइनस करना है पहले वाला, 18 वाले को माइनस कर दिए। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, कर दिए माइनस भाई, कोई दिक्कत नहीं यहां पर करना है। अब क्या करना है सर? इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या सर, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। बोले जी सर एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 और 2 का एलसीएम सर 2 ही आने वाला है, 2 ही एलसीएम आएगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो क्या करेंगे सर? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 1 13, ठीक है, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? 18 में। सर कितना हो जाएगा सर? 18 दूनी 36 हो जाएगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स आपकी जो डी निकल कर आ रही है वो 36 में दी 31 गया सर, 5 बचेगा, बड़ी संख्या के सामने माइनस है और अपॉन में 2। तो डी की वैल्यू कितनी आई सर? -5/2 आई। किया मैंने पहले ही बोला था कि लेवल है, ऐसे ऐसे नहीं बोलते, हमें मालूम है, हम सारे बच्चों के माइंड को पहले ही एनालिसिस कर लेते हैं। एक दो बच्चों ने बताया सही आंसर, बाकी बच्चे
वेट कर रहे हैं कि क्या आंसर है। चलिए, ए और क्या हो गया, डी हो गया है। चलो, तो क्या करना है, एल निकालना है। एल क्या सर हमारा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बोले जी बिल्कुल। एल तो आपको पता ही है भैया, एल कौन है सर, एल तो ये है, माइनस में है सर, ये देखो माइनस लगा यहां, एल माइनस में, तो रख दो वैल्यू, रख दो जरा। -47 इक्वल टू क्या होगा सर, ए की वैल्यू क्या सर 18 है। बोले जी, एन हमें निकालना है, डी की वैल्यू कितनी सर, माइनस में 5/2 है। मेन खेल यही का था बच्चों, मेन खेल यही था, और कुछ लोगों को यही समझ में नहीं आया कि ये लिखा क्या है। 15 सही 1/2 का मतलब क्या है कि भाई 15.5 लिखा है, 15.5 का मतलब क्या है भाई, 15.5 लिखा है वो, 15.5, तो मतलब 15.5 का दुगुना कर दो, कितना होगा सर 31 होगा, 31/2 लिख सकते हैं उसको हम लोग। बोले यस सर बिल्कुल लिख सकते, चाहो तो डायरेक्ट बिना सॉल्व करे भी कर सकते थे आप। ठीक है, डी निकाल ली हमने। अब यहां पर ये सॉल्व करना रह गया है आप लोगों का। ये प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, ये माइनस में जाएगा, माइनस में इक्वल टू में एन माइनस वन का 1, -5/2 का 5/2, ये दोनों माइनस के, माइनस माइनस वाले आपस में जुड़ जाएंगे। 8 और 7 कितना हो गया सर, 15 हो गया, 7 और 8, ये 4 5 और ये 6 सर 65 आया, बड़ी डिजिट के सामने माइनस है तो इसमें भी माइनस ही आएगा, इक्वल टू में एन माइनस वन का एन माइनस वन, -5/2, ये मल्टीप्लाई में है, ये भाई साहब मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई वाली चीज कहां जाएगी सर, अपॉन में जाएगी, अपॉन में जाएगी तो क्या होगा, नीचे वाली चीज कहां आएगी सर, ऊपर, और ऊपर वाली चीज कहां जाएगी सर, नीचे, सिंबल के साथ में, सिंबल के साथ में। बोले जी सर अभी भी गलत आंसर आ रहा है, देखो इतना सॉल्व कराने के बाद भी आंसर गलत आ रहा है। चलिए, एन माइनस वन का एन माइनस वन, बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, ठीक है। 5 से कट रहा है ये सर, बोले यस, क्या होगा सर, 13×5 = 65, 13×5 = 65, बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब ये देखो स्टूडेंट्स, ये माइनस का 13 है और ये 2 है, 13 दूनी कितना हो गया सर, 26 हो गया माइनस के साथ में। ये क्या है सर, एन माइनस वन का एन माइनस वन है, बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, यही होने वाला है क्या, देखो यही होगा, सोचो। बोले जी बिल्कुल यही होने वाला है, माइनस का 65 है, सारी वैल्यू सर पता है हमें। चलिए, अब स्टूडेंट्स ये माइनस का 1 है, ये यदि इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आगे वाली स्टेप में, आगे वाली स्टेप में क्या सर, ये माइनस में 26 है, ये माइनस में इधर जाएगा सर, ये हो जाएगा प्लस में, इक्वल टू एन हो गया। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, तो क्या होगा सर, 26 में से सर 1 गए तो क्या बचेगा सर, ये बचेगा हमारा n इक्वल टू -25, और -25 बहुत सारे बच्चों ने अभी लेकर आया हुआ है, लाए क्या, माइनस का 25 आया क्या, कुछ लोगों का ये आंसर आ रहा है। क्या आप इस आंसर से एग्री हैं? बोले जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। चलिए, लेकिन यदि स्टूडेंट्स आप इस आंसर से यदि एग्री हैं, यदि आप इस आंसर से यदि एग्री हैं, तो स्टूडेंट्स पद जो है वो माइनस में नहीं आना चाहिए, क्वेश्चन या तो फिर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहा है। चलिए, तो यदि स्टूडेंट्स ये वाली जो स्टेप है, क्योंकि माइनस में ऑप्शन नहीं दिया है, तो ये वाली स्टेप से स्टूडेंट्स थोड़ा सा जरा चेंज करके एक बार और सॉल्व करके देख लेते हैं, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। जरा देखिएगा स्टेप को एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, -47, 18, यहां पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना होता है हर बार, ये प्लस का प्लस, ये प्लस का प्लस कर दे रहे हैं, बोले जी बिल्कुल, या चलो ये इसको इधर पहुंचा ही देते हैं, ये प्लस में इधर आ गया सर, ये माइनस में आ गया, बोले जी बिल्कुल क्लियर है। अब ये मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, -5/2 का 5 जो 2 है इसका मल्टीप्लाई अंदर n के साथ भी और इसका इधर भी, तो ये -5n/2, माइनस और माइनस हो गया +5/2, ऐसा ही होगा क्या,
मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करना बाकी है, इसका मल्टीप्लाई n के साथ भी करना है, इसी का मल्टीप्लाई 1 के साथ भी करना है। क्या ऐसा होगा? एक बार लगे तो फिर से देख लो यहां पर अलग से, n-1 -5/2। पहली बार इसके साथ करना है n के साथ -5/2, और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, 1 का मल्टीप्लाई 5/2 के साथ। और इसको फिर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 5n/2 प्लस का प्लस 5/2 का 5/2, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई वैसे ही होने वाला है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। लेवल है भैया पेपर में, है ना, ऐसा नहीं कि मजाक मजाक में आप लोग सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन, मेहनत लगेगी। ये दोनों माइनस के आपस में जुड़ेंगे सर, माइनस का 65 है। यहां से हम क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं कि आंसर -25 आ रहा है क्या। हमारा आंसर आ चुका है, चेक कर ले रहे हैं क्या कहीं दिक्कत है, क्या पॉजिटिव में भी आंसर आ सकता है यदि हम ये स्टेप चेंज कर दें तो, क्या इसके दो आंसर हो सकते हैं, ये चेक करना चाह रहे हैं। ये तो प्लस हो गया, ये माइनस में है, ये इधर जाएगा सर, ये भी किस में हो जाएगा सर, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है ना यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा सर, इधर आएगा सर माइनस में हो जाएगा सर, -5/2/2। अब बोले सर यहां पर कुछ नहीं, तो सर यहां पर एक है, एलसीएम ले लो सर, 2 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 65 दूनी कितना हो गया हमारा सर 130, माइनस का माइनस इधर, इसका 5 बन जा 5 इक्वल टू -5n/2। दोनों 2 है, 2 से 2 दोनों तरफ के क्या हो जाते हैं सर, कट जाते हैं, दोनों तरफ के 2 क्या हो जाएंगे सर, कट जाएंगे। बोलो जी सर बिल्कुल कट जाएंगे। अब ये देखो दोनों प्लस हो गए सर, क्या हो गया सर, 135 हो गया, बराबर में क्या सर -5n, माइनस से माइनस कट गया, आया कुछ समझ में सर, माइनस से माइनस दोनों तरफ के कट गए। बोले यस सर, 135/5 इक्वल टू n, तो आपका आंसर निकल कर आ गया है 27 बार में, क्योंकि 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 35, n की वैल्यू 27 आ गई। देखो तो कुछ लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में इसी को पहुंचा देते हैं एक साथ, जबकि यहां पर क्या ये अपॉन में है, तो इसका मल्टीप्लाई दोनों के साथ करना पड़ेगा। एक छोटी सी गलती आपका क्वेश्चन जो है वो गलत कर, क्योंकि माइनस में आया ना, माइनस में जैसे ही आया हमने क्या कर दिए सर, माइनस में जैसे ही आया हमने, पता है कि भैया पद दिए गए ना, पद मतलब यदि मैं आपको 0 भी लिखूं तो भी वो एक पद माना जाएगा, यदि मैं -1 भी लिखूं तो वो भी एक पद माना जाएगा। पद मतलब 1 2 3 4 5 ये पद है भैया, पदों का तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा ना। कभी भी टर्म जो होती है वो नेगेटिव नहीं आती, एन का मान कभी नेगेटिव नहीं आता है बच्चों, याद रखना, एन की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आती। बहुत कुछ सीखने के लिए मिल गया आपको इस क्वेश्चन से कि एन की वैल्यू नेगेटिव नहीं लाना है आप लोगों को। चलिए, कुछ लोगों को बनता है उसके बाद भी आंसर नहीं आए हैं, इसका मतलब है कि मेहनत थोड़ी सी करना पड़ेगा आप लोगों को, मेहनत अभी थोड़ी सी कम है। चलिए, क्लियर है, ठीक है, थोड़ी स्पीड लेकर आना है आप लोगों को, बनेगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो अब बन जाएंगे आपसे। चलिए, अच्छी बात है भाई, बनना चाहिए, वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में सिंपल से क्वेश्चन देख लेते हैं जो आप सॉल्व कर सकें, इसी पैटर्न में और क्वेश्चन देखते हैं। ये तो थोड़ा सा लेवल बढ़ा के थे आपके। चलिए अगला क्वेश्चन जो एज इट इज आपके पेपर में आया हुआ है, 3 8 13 18 डैश 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 इज 498। ये एज इट इज क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है। लो सॉल्व कर लो इसको, वही एन का मान ही निकालना है, कौन सा पद जी, एपी का कौन सा पद ये होगा, एन का मान निकालना है, निकालो जैसे अभी निकाले हैं। जी, सौ आ रहा है, 100 100, ओके 100 के साथ जाना चाह रहे हैं। ऐसे सिंपल क्वेश्चन तो बहुत इजी है ना, सिंपल क्वेश्चन तो बहुत इजी है आप लोगों के लिए। चलिए, 95 100 102 टर्म मतलब, या फिर 101 टर्म,
क्या आएगी? सौ के साथ जाना चाह रहा है, 100? बोले जी सर बिल्कुल 100 के साथ जाएंगे। और 100 ही आपका स्टूडेंट्स क्या है यहां पर? करेक्ट आंसर है। 100 क्या है आपका यहां पर? करेक्ट आंसर। सभी लोगों का समझ हो गया सॉल्यूशन? सबको क्लियर है कि किसी को समझना भी है? जी, क्लियर है या समझना है? क्लियर है, चलिए अच्छी बात है, वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स इसमें एक ऐसा क्वेश्चन जिसको सॉल्व करने में आपको कम से कम आधे घंटे का समय लगेगा पेपर में, और उसको हम लोग बिल्कुल बिना पेन उठाए बताएंगे आपको, नहीं तो चेक करके देख लेना। इफ द नाइन टर्म ऑफ एन एपी बी जीरो, नाइन टर्म क्या है सर? जीरो। देन द रेशियो, देन द रेशियो ऑफ इट्स 29th टर्म, ठीक है, एंड देन द रेशियो ऑफ 29th एंड 19th टर्म। ऐसे आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व यदि आप ईमानदारी से करें, स्टेप बाय स्टेप यदि जाके करना चाहें, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको आधे घंटे का भी समय लग सकता है, ठीक है। मतलब यदि यदि नौवां पद शून्य है, जीरो है, ठीक है, तो 29वां पद व 19वां पद, 19वां पद का अनुपात होगा, का अनुपात। जी, और बात हो रही है पी की, साफ साफ लिखा भैया, समांतर श्रेणी। यदि समांतर श्रेणी करके भी कर सकते हो, यदि समांतर श्रेणी का, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन सी श्रेणी पूछा गया। यदि समांतर श्रेणी का नौवां पद, ऐसा भी ऐड कर सकते हो। लगाओ जरा जोर शोर लगा लो, तुमसे समांतर श्रेणी बनती ना, तुमने पढ़ा हुआ है कई बार। करके दिखाओ सॉल्व, यदि करके दिखाओ तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ सर हमसे तो हो गया, हम तो पढ़ लिखते हैं, सब आता है हमको। बताओ सब कुछ यदि आपको आता है तो लो करो सॉल्व। मैथ्स में मैं ये क्यों कह रहा हूं कि सब कुछ आता है करो सॉल्व? आप मैथ्स में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना कम है, ठीक है। तो ये कभी नहीं सोचना कि हम बहुत ज्यादा सॉल्व करने लगे, हमसे बनने लगे हैं। सीखने की प्रैक्टिस में रहना है कि हमें और क्वेश्चन सीखना है, हमें प्रैक्टिस करना है, हमसे अभी उतना नहीं बन पा रहा है, ठीक है। इस मेंटलिटी के साथ में सॉल्व करना है। बी लग रहा है आप लोगों को? ओके, गैस कर रहे हैं तो सर बी जा रहा है। और कोई? जी, करो सॉल्व करो। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करके देखिएगा घर में, यदि आपसे बने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस पर हम बात करेंगे फिर। चलिए, हालांकि आंसर जो है वो 2:1 है। वेरी गुड, 2 क्या है? 1 है। क्योंकि जो नौवा पद है आपका, आपको पता होता है कि पद क्या होता है सर? ए इक्वल टू क्या होता है सर? आपका टी एन इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और आपसे क्या पूछा गया सर? नौवा पद मतलब एन का मान 9 है, तो ए
ए प्लस क्या हो जाएगा सर, ये ए प्लस हो जाएगा हमारा 8d, और इसका योग कितना सर, इसका पद का 0 है, tn कितना है सर, 0 दिया गया है, देखा ना, पद का मान 0 है सर, आंसर 0 है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए ये प्लस में इधर जाएगा क्या सर, माइनस में, तो ए बराबर हो जाएगा -8d। तो वैसे 19वां पद 29वां पद निकाल लो, 19वां पद निकाल लो, ए का मान रखते जाना, जहां जहां ए आएगा वहां रखते जाना, और नहीं तो अभी डायरेक्ट ही देख लो आप लोग, यहां पर क्या है मैं सॉल्व करा दे रहा हूं आपको। देखो 29वां पद और 19वां पद, जो भी पद होता वो एक कम होता, क्योंकि फॉर्मूला में a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन का मान जो भी रखोगे वो एक कम हो जाएगा। 29 रखोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 29 रखोगे तो क्या हो जाएगा 28। यदि आपसे 19 बोला, 19 रखोगे तो क्या हो जाएगा, एन का मान 19 रखना है ना, 19 रखना है, 29 रखना है, तो क्या होगा सर, एक पद कम हो जाएगा, तो सर a प्लस 29d ये बनेगा इसका फॉर्मूला 29वां पद। 19वां पद क्या बनेगा सर, एक कम, a प्लस 18d, ए का मान आपके पास में है, रख दो जरा, रखो ए का मान रखो, यहां पर -8d रखना है, क्योंकि निकाल के लाए हो आपने। 9वां पद का मतलब क्या होता सर, a प्लस 8d होता है, बराबर में क्या था सर, 0 था, ए का मान निकाले हमने, क्या प्लस में इधर गया तो क्या सर माइनस में, ये हमने ए का मान निकाले थे इससे 9 टर्म ऑफ AP0, क्योंकि जो भी पद निकालना होता है उसका एक कम लिखा जाता है फॉर्मूला में। तो रखो यहां पर वैल्यू जरा, क्या होगी वैल्यू रखेंगे तो सर, ए का मान रखो -8d प्लस 29d, चलो ए का मान रखो सर -8d प्लस यहां पर 18d, बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब क्या हो रहा है सर, ये आपस में माइनस हो रहा है, 29 में से क्या गए सर 8 गए, क्या बचा जे, ये 29d तो सर यहाँ 28 आ जाएगा, एक कम होके आएगा, चलिए एक कम होके आया है ना, 29 से एक कम 18, 29 से एक कम हुआ 28, 19 से हुआ तो 18, चलो 28 में से 8 गए तो क्या बचा सर 20 बचा, 20d, बड़ी संख्या के सामने प्लस है सर, प्लस आया। 18 में से 8 गया तो क्या बचा सर 10 बचा, 10d प्लस आया, डी से डी कटा, बोलो जी सर 0 से 0 कटा, बोलो सर 2:1 आ रहा। देखो कुछ भी पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, कमांड होना चाहिए, कमांड यदि आपकी बहुत मजबूत है, आप सॉल्व करना चाहे तो सब कुछ सॉल्व है। ये क्वेश्चन इससे पहले आप कभी नहीं सॉल्व किए होंगे, लेकिन अभी बना आप लोगों से, प्रैक्टिस करना है आपको बस। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।